नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सीएम खेल ज्ञानोत्सव का हो रहा आयोजन। पहली बार हो रही है ये प्रतियोगिता। इसमें भाग लेने के लिए 10 मार्च तक होगा निःशुल्क पंजीकरण। सीएम नीतीश ने हेडमास्टरों को दी खुशखबरी। अगले महीने 42,918 हेडमास्टरों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। आज टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों को मिला औपबंधिक नियुक्ति पत्र। पिंक बसों की सेवा अगले महीने से हो रही है शुरू। पहले चरण में चलेंगी 20 पिंक बसें। जानिए पहले चरण में किन जिलों को मिलेगी पिंक बसों की सौगात। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का मामला। 240 अभ्यर्थियों ने नकल करने की कोशिश की। जानिए क्या है पूरा मामला। प्लेइंग 11 में पंत को नहीं मिली जगह। केएल राहुल को कप्तान रोहित ने दी प्राथमिकता। इस पूर्व कप्तान ने पंत को माना अनलकी। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक पुलिस को मिलेंगे नए उपकरण। राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक पुलिस को नए उपकरण और संसाधन देने का फैसला लिया गया है। इसमें बॉडी वॉर्न कैमरे, रोड बैरिकेड्स, डायवर्जन साइन बोर्ड, एलईडी बैटन, हेलमेट, रेनकोट आदि शामिल है। इन पर 58.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 35 करोड़ रुपए स्कीम मद से और 23.62 करोड़ बिहार सड़क सुरक्षा निधि से होंगे। 7,216 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे जाएंगे, जिससे ई चालान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा सड़कों पर सुरक्षा के लिए 5200 रोड बैरिकेड्स, 2600 फोल्डेबल बैरिकेड्स और 15,600 ब्लिंकर्स भी लगाए जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही है। इसके आयोजन राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है, जिसका उद्देश्य छात्रों में खेल के बारे में जागरूकता और रुचि बढ़ाना है। प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। जिला स्तरीय ऑनलाइन होगा, प्रमंडल स्तरीय ऑफलाइन और राज्य स्तरीय पटना में। पंजीकरण 10 मार्च 2025 तक निःशुल्क है और स्कूलों को BSSA की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान हेड मास्टरों को दी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेड मास्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आज बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत टीआरई 3 में चयनित 51,389 विद्यालय शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 10,739 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने 42,918 हेडमास्टरों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम में कुछ शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री और मंत्रीगण ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। बाकी जिलों के शिक्षकों को उनके जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह से इन जिलों में पिंक बसों का संचालन। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की, जो अप्रैल के पहले सप्ताह से पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में शुरू होगी। पहले चरण में 20 पिंक बसें तैयार की गई, जिसमें से 10 बसें पटना और 5-5 बसें मुजफ्फरपुर और भागलपुर में चलेंगी। इन बसों को चलाने के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन बसों का रंग गुलाबी होगा और इसमें 60 से 70 सीटें होंगी। ये बसें स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के रास्तों पर चलेंगी, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 के मुख्य परिणाम जारी। सिमुलतला आवासीय विद्यालय यानी SAV कक्षा 6 मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 के परिणाम बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी BSCB ने घोषित कर दिए। छात्र अपने परिणाम को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम के साथ ही लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग मेरिट सूची भी जारी की गई, जिसमें छात्रों के रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, अंक श्रेणी, विकलांगता स्थिति, रैंक आदि की जानकारी दी गई। सफल छात्रों को अब मेडिकल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयनित छात्रों को आगे की प्रवेश प्रक्रिया के लिए दस्तावेज और शुल्क जमा करने होंगे।
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें 240 अभ्यर्थियों ने नकल करने की कोशिश की। पटना हाई स्कूल में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच में इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जांच में ये पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने अलग अलग नामों से आवेदन किया और अलग अलग दिन परीक्षा में शामिल हुए थे। मीडिया खबरों के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि सिपाही भर्ती पास कराने के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे। इस मामले में भागलपुर से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फंसे हैं। पुलिस अब माफिया और गिरोह की तलाश कर रही है। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की योजना स्थगित, जानिए क्या है वजह। फिलहाल बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की योजना स्थगित कर दी गई। पहले टर्मिनल भवन और पार्किंग का निर्माण होगा, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होने की संभावना है। 108 एकड़ जमीन में से 8,455 एकड़ को टर्मिनल और पार्किंग के लिए आवंटित किया गया है। रनवे विस्तार के लिए 190.50 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें से 173.50 एकड़ रनवे और 17 एकड़ पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए है। अभी तक 126 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बिहटा एयरपोर्ट में नए टर्मिनल भवन के निर्माण पर 459.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फर्जी दरोगा बनकर शराब तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में होली के दौरान शराब तस्करी की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को पकड़ा जो शराब की तस्करी कर रहा था। ये पुलिस की वर्दी पहनकर शराब की बड़ी खेप यूपी से पटना ले जा रहा था। टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और 5 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई होली के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी। पटना में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल भोपाल भेजे गए थे, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद सभी मुर्गियों को सुरक्षित तरीके से मारकर दफनाया गया और फार्म को सैनिटाइज किया गया। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया गया है और लोगों से असामान्य रूप से मृत पक्षियों की सूचना देने की अपील की गई। बर्ड फ्लू मानव में भी फैल सकता है, लेकिन अच्छी तरह से पके चिकन और अंडे खाना सुरक्षित है। अब राजगीर के जू सफारी में पर्यटन का मजा होगा दोगुना। राजगीर के जू सफारी में हाल ही में बर्ड एवियरी यानी पक्षियों का आवास का निर्माण किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। ये एवियरी लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है, जहां रंग बिरंगे पक्षी आराम से रह सकते हैं। एवियरी में पेड़ पौधे और पानी का स्रोत मौजूद है, जिससे पक्षियों का प्राकृतिक वातावरण बना रहता है। यहाँ देसी विदेशी पक्षी रखे गए हैं और ये जगह बच्चों सहित पर्यटकों को पक्षियों के बारे में जानकारी देने में मदद करेगी। इस बर्ड एवियरी के साथ राजगीर जू सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरन जैसे जानवर भी रखे गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह राजद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वे 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद नेताओं के साथ धरने पर बैठे। पोस्टर के जरिए उन्होंने 16% आरक्षण की चोरी बंद करो का संदेश दिया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में 65% आरक्षण को रोकने से SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का नुकसान हुआ है, जिसके कारण 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर तंज। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को खटारा से समृद्ध बिहार बनाने की शुरुआत की। उन्होंने CM नीतीश कुमार द्वारा 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा का जिक्र किया। CM नीतीश ने TRE 3 में चयनित 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और 42,918 हेडमास्टरों को अगले महीने नियुक्ति पत्र देने की बात कही। मंत्री विजय चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया उनके मंत्रालय के दौरान ही शुरू हुई थी। प्रशांत किशोर का CM नीतीश पर हमला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने 2014-15 के समय को याद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने उनके सुझाव पर ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और खुद मुख्यमंत्री बने थे।
पीके ने कहा कि उस समय बिहार में नीतीश कुमार की छवि सुधारक और भ्रष्टाचार विरोधी थी। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि वे मुख्यमंत्री पद पर वापस लौटे और चुनाव में उनकी मदद करेंगे। बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना पर जदयू ने कांग्रेस राजद को घेरा। कर्नाटक के गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। हॉस्टल में शुरू हुआ विवाद बड़ा रूप ले चुका है, जिसमें 3 छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मुद्दे पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। जदयू ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव से सवाल किया कि वे इस पर खामोश क्यों हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस और राजद पर तीखा वार करते हुए कहा कि बिहार के छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर ये पार्टियां चुप है। इस पूर्व कप्तान ने पंत को माना अनलकी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और कप्तान रोहित शर्मा ने केएल राहुल को प्राथमिकता दी। भारत के पूर्व कप्तान फारूक इंजीनियर ने पंत को अनलकी माना और कहा कि दोनों के एक ही समय पर टीम में होने के कारण पंत को मौका नहीं मिल पाया। पंत ने अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेला था, जबकि राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल ने 84 वनडे मैचों में 3009 रन बनाए, जबकि पंत ने 27 मैचों में 871 रन बनाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सानवी गुप्ता, सुहाना अली खान, राजेंद्र मंडल, मोतीलाल कुमार, विजय घायल, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, वीरेंद्र कुमार, मोतीलाल कुमार, विजय घायल, प्रदीप कुमार, निरंजन शाह, मुन्ना प्रसाद, गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, कर्म देव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बिहार के छात्रों के साथ अन्य राज्यों में होने वाले दुर्व्यवहार पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।